एक तरफ पाकिस्तानियों के अमेरिका सफर पर पाबंदी लगने या वीजे से मुताल्लिक सख्तियां बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं और इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि रवा हफ्ते इस हवाले से आम फैसला सामने आ सकता है। तो दूसरी तरफ हालिया दिनों में आलमी इदारों से पाकिस्तान के हवाले से एक के बाद एक तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते जारी होने वाले ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से खतरनाक ममालिक में दूसरे नंबर पर आ गया, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते ही इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 2024 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़ुली हुई थी। पाकिस्तान 165 आज़ाद ममालिक और 2 टेरिटरीज़ में 124वें नंबर पर चला गया और पाकिस्तान को हुकूमतों की सबसे निचली दर्जा बंदी अथॉरिटेरियन रिजीम्स में शामिल किया गया था। इसके अलावा जमहूरियत के हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते जारी होने वाली फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स कम हो गए। साथ ही इस रिपोर्ट में आज़ाद, जुज़वी तौर पर आज़ाद और गैर आज़ाद ममालिक की 3 कैटेगरीज में पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्क करार दिया गया और अब इस लिस्ट में एक और तशवीशनाक इजाफा हुआ है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम सिविकस मॉनिटर ने इंसानी हुकूक और शहरी आज़ादियों की ख़राब सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान को कॉन्गो, सर्बिया, इटली और अमेरिका के साथ मार्च 2025 की वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया है, जबकि इन 5 ममालिक में भी कॉन्गो और पाकिस्तान को रिप्रेस्ड ममालिक की रेटिंग दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वॉच लिस्ट कॉन्गो, इटली, पाकिस्तान, सर्बिया और अमेरिका में शहरी आज़ादियों के हवाले से संगीन खदशात को उजागर करती है। वॉच लिस्ट इन ममालिक की तरफ तवज्जो मबजूल कराती है जहाँ सिविक स्पेस में संगीन हद तक कमी सामने आ रही है और ये जायज़ा सिविकस मॉनिटर की रिसर्च फाइंडिंग, रिसर्च पार्टनर्स और ग्राउंड पर मौजूद एक्टिविस्ट से मुशावरत पर मबनी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले हफ्तों और महीनों में मज़कूरा ममालिक में से हर एक मुल्क में होने वाली डेवलपमेंट्स का करीब से जायजा लिया जाएगा ताकि इन हुकूमतों पर ज़्यादा दबाव डालने को यकीनी बनाया जा सके। सिविकस मॉनिटर इन हुकूमतों से मुतालबा करता है कि वो इस क्रैकडाउन को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए अपने इख्तियार में मौजूद हर मुमकिन कदम उठाएँ और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने को यकीनी बनाएँ। पाकिस्तान में जनवरी 2025 में हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के ड्रैकोनियन कानून पीका में कौमी असम्बली से अपनी तरामीम मंजूर करवाकर ऑनलाइन इज़हार राय पर कंट्रोल मज़ीद सख्त कर दिया, जबकि नवंबर के आखिरी हफ्ते में अपोजिशन के एहतजाज से पहले पाकिस्तान इंटरनेट ब्लैकआउट में चला गया था। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट एक्स फरवरी 2024 से डाउन है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान सिविकस मॉनिटर की मार्च 2024 की वॉच लिस्ट में भी मौजूद था, मगर फिर जुलाई 2024 और सितंबर 2024 की वॉच लिस्ट में पाकिस्तान शामिल नहीं था। इसके अलावा ट्रंप इंतज़ामिया दुनिया भर से अमेरिका आने वाले अफराद के हवाले से पॉलिसी का जायज़ा ले रही है और रवा हफ्ते इस हवाले से फैसला मुतवक्के है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों के अमेरिका सफ़र पर पाबंदी या वीज़ों के मामले पर सख्तियाँ बढ़ सकती हैं। ताहम इस हवाले से अमेरिकी हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है और पाकिस्तान भी इस हवाले से सरकारी सतह पर मुकम्मल लाइल्मी का इज़हार कर रहा है। सहाफ़ी अनवर इकबाल की खबर के मुताबिक अमेरिका में दाखिले पर मुमकिन सफरी पाबंदियों की इत्तलात के बाद पाकिस्तान ने वजाहत के लिए अमरीकी महकमा खारजा से रब्ता किया है। गुज़िश्ता हफ्ते रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इशारा दिया था कि पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है जहाँ के शहरियों पर ट्रंप इंतज़ामिया के गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त इकदाम के तहत अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद की जा सकती है। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी शहरियों को मुकम्मल सफरी पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वीज़े के लिए दरख्वास्त देते वक्त उनकी मजीद जांच पड़ताल की जा सकती है। इस मामले पर बात करते हुए पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने बताया है कि हम अमरीकी महकमा खारजा के साथ राब्ते में हैं, लेकिन हमसे अभी तक ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं की गई। खबर के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डाला जा सकता है, जिसके तहत कुछ मखसूस तरह के वीज़ों पर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। इस फहरिस्त में शामिल ममालिक सिर्फ कारोबारी सफरी वीज़े के लिए अहल होंगे, लेकिन उन ममालिक से तारिकीन वतन और सयाहों को वीज़े नहीं मिलेंगे। साथ ही इन वीज़ों का दौरानिया भी कम किया जा सकता है, जबकि दरख्वास्त गुजारों को ज़ाती हैसियत में इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। खबर के मुताबिक पाकिस्तान को इस कैटेगरी में डालने के बारे में सवाल किया गया तो पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने जवाब दिया कि यह फ़िलहाल न्यूज़ रिपोर्ट्स पर मबनी है, अभी तक कोई ऑफिशियल चीज़ सामने नहीं आई है, हम अभी भी तस्दीक का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान को ट्रंप इंतज़ामिया के सफरी पाबंदियों के मुजव्वज़ा इक़दाम के बारे में कोई इल्म नहीं है। बगैर नाम के अमरीकी हुकाम के हवाले से शाया होने वाली हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं जिन्हें अमरीका के लिए जुज़वी या मुकम्मल सफरी पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। खबर के मुताबिक इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक पाकिस्तानी ओहदेदार ने कहा है कि हमारे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है और ना ही अमरीकी इंतज़ामिया के साथ इस हवाले से कोई राब्ता हुआ है। खबर के मुताबिक कुछ ज़राए का मौक़िफ़ है कि मुमकिन है कि पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों से मुताल्लिक रिपोर्ट्स कुछ मखसूस अनासिर की जानिब से दानिस्ता तौर पर लीक की गई हों, जो सदर ट्रंप की जानिब से कांग्रेस से खिताब करते हुए अवामी सतह पर पाकिस्तान की तारीफ से खुश ना हो। खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने CNN को बताया कि मुमकिन सफरी पाबंदियों के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया गया। अगर इस बात के अलावा कोई और दावा किया जा रहा है तो जो ये बात कर रहे हैं वो ये नहीं जानते कि वो किस हवाले से बात कर रहे हैं।
ताहम अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक कर दी थी कि वो तमाम वीज़ा प्रोग्राम्स का मुकम्मल जायजा ले रहा है। साथ ही CNN की हालिया रिपोर्ट में मुमकिन सफरी पाबंदी लगने वाले मुमालिक में अफगानिस्तान को तो शामिल किया गया था, मगर रिपोर्ट में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। दूसरी तरफ नूनी गुल पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में एक मसला नजर आ रहा है। नूनी गुल पीपल्स पार्टी के दरमियान दरिया सिंध के पानी के मामले पर एक बड़ा तनाज़ा बना हुआ है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का दावा है कि नई नहरें निकालने से सिंध में पानी की किल्लत हो जाएगी। हुकूमत इस एकतरफा फैसले को वापस ले। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए इस मसले को सामने रखा। My personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your lateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River, despite strong opposition from federating units. इसके अलावा आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए अफ्तार डिनर में पीपल्स पार्टी के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है। डी न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सत्ती की खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि दरिया सिंध के निज़ाम से मज़ीद नहरें निकालने से सूबे भर में तशवीश है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला खुश असलूबी से हल करने की यकीन दहानी करा दी है। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक तरफा पॉलिसीज़ वफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दरिया सिंध से नहरें निकालने का मनसूबा पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जल्द आला सतह का इजलास तलब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पंजाब के मसाइल के हल के लिए हफ्ते को लाहौर में इजलास होगा। दोनों जमातें मिलकर मुतनाज़ मामलात हल करेंगी। इस हवाले से इसाक डार को टास्क दे दिया है।